हम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइज़। मालूम ये हो रहा है, ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम पता चल रहा है कि बानी इमाम अल्ताफ़ हुसैन से राब्ते किए जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से और कुछ वहाँ से यहाँ पर राब्ते किए जा रहे हैं। सबको मालूम है कि जनरल इलेक्शन आने वाले हैं और 8 फरवरी की जो डेट दी है इलेक्शन कमीशन ने, वो फ़ाइनल डेट है। तो इस हवाले से जो है वो MQM यानी कि अल्ताफ़ हुसैन की जो MQM है वो काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है। और ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम भी हुआ है, बल्कि सबको मालूम हुआ है कि पाकिस्तान से कुछ बड़े बड़े लोग, अब ये नहीं कह सकते कि वो सियासतदान थे या ताकतवर इदारों के लोग हैं, कुछ भी हैं, वो मुलाकात के लिए अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात के लिए लंदन गए हैं। फिर उसके बाद लंदन से कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान भी आए हैं। मालूम ये हो रहा है कि कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसके अलावा फिर दूसरी बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती किसी सूरत के कि PTI जो है वो सरगर्म हो जाए, या फिर MQM पाकिस्तान से तो वैसे भी उनकी आजकल तू में चल रही है। पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि MQM पाकिस्तान जो है कराची से जीते। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है ये सुनने में ज़राए के मुताबिक या ज़राए के मुताबिक ये पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो राब्ते कर रही है MQM लंदन से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो खामोश कारकुन है ये काफ़ी जो है वो सरगर्म नज़र आ रहे हैं कराची में। ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम होता है कि कराची से जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है पीपल्स बाकी जमातों के लिए, लेकिन MQM पाकिस्तान नहीं हो सकती, क्योंकि MQM पाकिस्तान का जो मोराल है और जो ग्रेड है वो बहुत गिर चुका है कराची के अंदर। अभी एक सर्वे हुआ था, तो सर्वे के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि MQM पाकिस्तान का जो मोराल है कराची में 3% रह चुका है। किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन के दौर में जो है 98% इसका मोराल था, 98% इसकी मकबूलियत थी पूरी कराची में, बल्कि सिंध के शहरी इलाकों में। अब सिर्फ 3% रह चुका है। ये सर्वे के मुताबिक, सर्वे की रिपोर्ट है। ये 3% सर्वे के मुताबिक जो 3% मोराल क्यों है, ग्रेड क्यों है, क्यों मकबूलियत इतनी ज़्यादा गिर गई? इसकी वजह MQM की कराची में काम ना करने की वजह है। महाजिर की जो जमात है, यानी महाजिर जो कौम है, उनकी खिदमत ना करने की वजह है, या फिर बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की बाइकाट सबसे बड़ी इसकी वजह है। ये भी हो सकती है, क्योंकि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हुए या ज़िमनी इलेक्शन हुए, तो बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने जो बाइकाट किया है, तो वो बाइकाट जो है सिंध के शहरी इलाकों में 100% कामयाब रहा है, जिसकी वजह से MQM पाकिस्तान नाकाम रही है। लेकिन अब जो है वो तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरीके से चाह रही है कि वो जो है MQM लंदन से मुलाकात करे, MQM लंदन के सर पे हाथ रखे, ताकि थोड़े बहुत जो है मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन गाइज़ मैं एक बात आपको बता दूं, अभी तक MQM लंदन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, ना ही सियासी जमातों की तरफ से, ना ही ताकतवर इदारों की तरफ से, ना ही किसी इदारों की वजह से की तरफ से जो है वाज़ेह तौर पर हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि MQM लंदन को कोई ग्रीन सिग्नल मिला हो। लेकिन इतना बता दूँ कि इस बार जितने भी जो एंकर पर्सन हैं उनका भी ये कहना है, हम सब का ये कहना है, इस बार MQM लंदन यानी कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन बाइकाट नहीं करेंगे। इस बार जो है MQM लंदन बाइकाट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाइकाट करने से जो है वो उसका फ़ायदा जो है वो सबको मालूम है कौन सी जमातों को होता है। इसलिए पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि जो है वो MQM लंदन जो है बाइकाट करे। ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हो रहा है। दूसरी तरफ हम आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान का ग्रेड जो है काफ़ी गिर चुका है, जिसकी वजह से MQM पाकिस्तान जो है वो सबको मालूम है कराची में इन्होंने 27 बल्कि 26 जलसे करने का ऐलान किया है, जिसमें से भी 3 जलसे ये कर चुके हैं। अब चौथा जलसा ये गुलशन इकबाल में करेंगे। पहला जलसा सबको मालूम है मलीर में किया, फिर लांडी में किया, फिर आपको पता कोरंगी में किया। अब चौथा जलसा जो है ये गुलशन इकबाल में करेंगे, औरंगी टाउन में भी कर चुके हैं, सबको मालूम है। लेकिन अगर ये जलसे उनके नाकाम नहीं हुए तो कामयाब भी नहीं हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी जितनी तादाद अल्ताफ़ हुसैन के दौर में जलसों में हुआ करती थी। तो अब तो इतनी तादाद नहीं है इनकी, और ऊपर से अगर बाइकाट आ जाए तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं है। लेकिन गाइस देखते ये हैं कि अभी काफ़ी चैनल्स के मुताबिक अब आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि जो चैनल्स हैं जितने भी, उन चैनल्स में भी आजकल बड़े तस्करे हो रहे हैं। डाउन न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, जियो न्यूज़ और दिन न्यूज़, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें जो है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन का तस्करा किया गया है। और एक तो 92 न्यूज़ में तो ख़ास तौर पे जो है किसी एक एंकर ने बात की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कुछ बड़े लोग वो मुलाकात करने के लिए लंदन गए हैं, अल्ताफ़ हुसैन उन्होंने मुलाकात की है, पर लंदन से भी यहाँ कुछ लोग आए। तो बातचीत चल रही है गाइस, देखते हैं आगे चल के होता है क्या है, ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, देखते हैं होता क्या है। क्योंकि इलेक्शन में बाकी 2.5 महीने रह गए हैं, क्योंकि आज आप सबको मालूम है 20 तारीख है नवंबर की,
बाकी दिसंबर का, जनवरी का, उसके बाद फिर फरवरी, 8 फरवरी के शुरू में ये इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूँगा, इस ज़राए के मुताबिक हमें मालूम हो रहा है, ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हो रहा है, इलेक्शन से पहले पहले कराची की सियासत में धमाका होगा। इलेक्शन से पहले पहले कराची की सियासत में धमाका होगा, और वो कौन सा धमाका होगा कुछ पता नहीं है। बहरहाल ये एक जो है आपको एक जो है स्ट्रीम से आपके लिए एक तरह से जो है झलकी है तमाम सब के लिए। कराची की सियासत में एक धमाका शायद होने वाला है, हो सकता है वो कौन सा धमाका है आप समझ जाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।